नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं द यूथ ऑफ इंडिया, भारत के युवाओं के बारे में। इंडिया में आज वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। स्टैट्स बताता है हमारे 50% से ज़्यादा नागरिक 25 साल से कम उम्र के हैं। इसका मतलब है हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। अगर हम यूथ को सही गाइडेंस, स्किल और सपोर्ट प्रोवाइड करें तो यूथ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इंडिया के ग्रोथ में। अगर कंट्री ग्रो करेगी तो फ़ायदा तो सबको ही होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा सिर्फ नंबर ही बढ़ रहा है पॉपुलेशन में, या हम अपने काम में भी ग्रो कर रहे हैं। रियलिटी यह है कि इंडिया का फ्यूचर किसी पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं करता, यह पूरी तरह से आप पर डिपेंडेंट है, जो कि हमारे यूथ है। आइए देखते हैं हमारे युवा क्यों ज़रूरी है। हमें अपनी हिस्ट्री से भी सीखना चाहिए। हिस्ट्री में महान परिवर्तन का इनिशिएटिव युवाओं ने भी किया था, जैसे शहीद भगत सिंह जी और शहीद अशफाक उल्लाह खान जी जैसे युवा क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने में। अगर आज के समय में देखा जाए, कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ा सक्सेस अचीव कर लिया है, जैसे कि रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर हैं, लिसिप्रिया कंगजुम जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं। कुछ बड़े नाम यूट्यूब के भी हैं, जैसे कि सौरभ जोशी, जिनका चैनल है सौरभ जोशी व्लॉग्स, एंड ध्रुव राठी, इनके चैनल का नाम है ध्रुव राठी व्लॉग्स। इन्होंने भी अपनी जर्नी बहुत ही कम एज में शुरू की। ये दोनों भी बहुत ही हम्बल फैमिली से आते हैं। इन सबको सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिली है। इसमें इनका हार्डवर्क, डेडिकेशन और कमिटमेंट है, जिसकी वजह से आज ये सब इतनी कम उम्र में बहुत ही सक्सेसफुल हो गए हैं। इन सब से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। युवा हमेशा से ही हमारे सोसाइटी की एक गेम चेंजर रहे हैं, लेकिन एक पल के लिए रियलिटी पर आते हैं। इंडिया अपनी रिच कल्चर और बढ़ती ग्रोथ की संभावनाओं के बावजूद भी अभी भी संघर्ष कर रहा है। हम इसे हर दिन ही देखते हैं। गरीबी जो लाखों लोगों को भूखा छोड़ देती है, पॉल्यूशन हमारे शहरों का दम घोट रही है, अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं के सपनों को कुचल रही है, करप्शन व्यवस्था को अंदर से खा रही है, जेंडर इनइक्वालिटी आधी आबादी को पीछे ढकेल रही है, और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति को धीमा कर रही है। और फिर भी हम क्या करते हैं? हम व्यवस्था को दोष देते हैं, राजनेताओं को और अतीत को। लेकिन क्या होगा अगर हम इंतज़ार करना बंद कर दें? क्या होगा हम व्यवस्था बन जाएं? और क्या होगा हम बदलाव के लिए इनिशिएटिव करें? हम सब मानते हैं ज्ञान शक्ति है। एजुकेशन से आपको पर्सनल सक्सेस तो मिलेगा, और ये नेशनल परिवर्तन के लिए भी काम आएगी। आपने भी सुना होगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जागरूक युवा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, इसलिए खुद को एजुकेट करके शुरुआत करें। किताबें पढ़ें, सही समाचार स्रोतों को फॉलो करें। जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है उस पर रिसर्च करिए और पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढो। जो बुक्स आपके काम की नहीं है, उसे जिसको ज़रूरत है उसे डोनेट करो। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी फैमिली फाइनेंशियल इशू की वजह से, उन्हें एजुकेट करने में उनकी हेल्प करें, जिससे उनका भी फ्यूचर अच्छा हो सके। इंडिया को और अधिक कुर्सी पर बैठे आलोचकों की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ सक्रिय नागरिकों की आवश्यकता है। राजनीतिक रूप से जागरूक होने का मतलब सिर्फ मीम्स शेयर करना या ऑनलाइन कमेंट्स करना नहीं है। इसका मतलब है वोट देने के लिए रजिस्टर करना, लोकल डिबेट में भाग लेना, रूल्स
और पॉलिसी को समझना और कठिन सवाल पूछना। इसका मतलब है स्वच्छ राजनीति का समर्थन करना जो नफरत, भ्रष्टाचार और जातिवाद से मुक्त हो। इंडिया की सबसे बड़ी संपत्ति उसके युवा हैं, लेकिन केवल तभी जब हम स्किल्ड हों। सरकारी नौकरी या विदेशी कंपनियों द्वारा आपको नौकरी दिए जाने का इंतज़ार ना करें। अपने स्किल्स को डेवलप करो। आप कर सकते हैं अपने आप को एजुकेट करके, जैसे कि कोडिंग सीख के, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, कारपेंट्री या एआई, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन कुछ नया करें। बड़ी क्रांतियाँ छोटे छोटे कामों से शुरू होती हैं, चाहे वह कूड़ा उठाना हो, पौधा लगाना हो या स्कूल की दीवार पर पेंट करना हो। असली बदलाव खुद से शुरू करो। चीज़ों को ठीक करने के लिए किसी और का इंतज़ार करने के बजाय खुद ही वह व्यक्ति बने। हर बदलाव के लिए बैनर या हैशटैग की ज़रूरत नहीं होती। बदलाव आपके डेली चॉइस से शुरू होता है, जैसे कि कूड़ा ना फैलाएं, रिश्वत ना दें, किसी को हरास ना करें, महिलाओं का सम्मान करें, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें, ईमानदार बने, दयालु बने, क्योंकि इंडिया की आत्मा मूल्यों पर बनी है और युवाओं को उन्हें बनाए रखना चाहिए। पूरे भारत में युवा लोग पहले से ही साबित कर रहे हैं कि उम्र प्रभाव के लिए कोई बाधा नहीं है। कुछ रियल हीरोज से मिले। अफरोज शाह, इन्होंने अकेले ही डिसीजन लिया मुंबई के बीच को क्लीन करने के लिए। इन्होंने पहल की और लोग जुड़ते चले गए। मालवत पुरना ने सिर्फ 13 साल की एज में ही माउंट एवरेस्ट पर भारतीय ध्वज लहरा दिया। इन्होंने भी अपनी हार्डवर्क, डेडिकेशन और डिसिप्लिन से ही ये अचीव किया है। इंडिया को एक और क्रांति की ज़रूरत नहीं है, बस विकास की ज़रूरत है। और आप युवा आज के समस्याओं और कल के प्रगति के बीच की पुल हैं। तो अपने आप से पूछें, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ? सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि काम में। शक्ति आपके हाथों में है। इसका उपयोग बेहतर भारत बनाने के लिए करें। किसी दिन नहीं, कल नहीं, बल्कि आज से। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय, टेक केयर।